तांत्रिक क्रिया को पूरी करने के लिए एक बहन ने कर दी अपने भाई की हत्या। जी हाँ, आज की खबर को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी उठ खड़े हो जाएंगे कि एक बहन अपने भाई की हत्या कैसे कर सकती है। एक मुंह बोली बहन कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। एक बहन तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकती है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। साथियों, खबर है हरियाणा के अंबाला शहर की। आपको बता दूं कि तांत्रिक क्रिया पूरी करने के लिए एक बहन ने अपने भाई की हत्या कर दी। अभी मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। प्रशासन पूरे घटना की जांच करेगा। क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अंबाला शहर के मशहूर कारोबारी श्रीराम बाजार के मालिक गोपाल कृष्ण गुप्ता का बेटा महेश गुप्ता, जिसकी उम्र 43 वर्ष थी, जिसका उसकी मुंह बोली बहन प्रिया ने मर्डर कर दिया। बात सामने आई है कि तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बात मृतक के भाई रवि गुप्ता ने पुलिस प्रशासन के सामने रखी है और शक जाहिर किया है कि तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए ही प्रिया ने महेश गुप्ता की हत्या की है। आपको बता दें कि अंबाला के हील रोड निवासी गोपाल कृष्ण गुप्ता के 4 बेटे हैं, जिनके नाम हैं रवि गुप्ता, विशाल गुप्ता, दीपक गुप्ता और मृतक महेश गुप्ता, जिसकी हत्या हो चुकी है। इन चारों भाइयों का अंबाला शहर में श्रीराम बाजार के नाम से एक बड़ा कारोबार है। चारों भाई एक साथ काम करते हैं। 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे महेश गुप्ता के पास फोन आता है उसकी मुंह बोली बहन प्रिया का। महेश के भाई रवि ने बताया कि महेश प्रिया को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। प्रिया उसकी मुंह बोली बहन थी। प्रिया का फोन आया तो महेश ने अपने भाइयों को बताया कि मैं प्रिया के घर जा रहा हूं, प्रिया का फोन आया है। जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रिया ने पूजा का सामान मंगाया है। हो सकता है नवरात्रों की जो पूजा जो होती है घर में, उसका सामान जो है शायद उसने मंगवाया है। तो पूजा का सामान देने के लिए महेश गुप्ता प्रिया के घर की तरफ निकल जाता है। अब काफी देर बाद महेश जब वापस नहीं लौटा तो बाकी के भाइयों को चिंता होने लगती है और उसका फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। बार बार फोन मिलाते हैं तो महेश गुप्ता फोन नहीं उठाता। अब काफी देर बीत जाने के बाद महेश का भाई विशाल गुप्ता अपने दोस्त मंजीत सिंह के साथ प्रिया के घर की तरफ निकलता है और जब वो प्रिया के घर के पास पहुंचे, जो कि सुंदर नगर स्थित डीआरएम ऑफिस के पास वो उसका निवास है प्रिया का, वहां पे जब पहुंचे तो उसके घर के पास ही महेश की स्कूटी उनको वहां पे दिखाई देती है। तो उनको पता लग जाता है कि जब स्कूटी यहाँ है तो महेश भी प्रिया के घर के अंदर ही होगा। उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, बाहर से आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था और ना ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और ना ही कोई जवाब दिया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला और ना ही अंदर से कोई जवाब आया तो कोई ना कोई अनहोनी होने का शक उन दोनों को हो जाता है। तो दरवाजे को धक्का देकर वो तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब दरवाजा टूटता है, दरवाजा टूटने के बाद जब दोनों अंदर घुसे तो अंदर का जो नजारा था, जो सीन था, उसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर उन्होंने देखा कि प्रिया, जो कि महेश गुप्ता की मुंह बोली बहन थी, और उसके साथ हेमंत की पत्नी प्रीति, इन तीनों ने महेश गुप्ता को जमीन पर गिरा रखा है। उन्होंने देखा कि हेमंत ने महेश के गले में चुन्नी डाल रखी है और वो उसको बुरी तरीके से उसको खींच रहा है। और हेमंत की जो पत्नी थी प्रीति, उसने महेश के दोनों कानों को पकड़ा हुआ है। दोनों कानों को पकड़ के वो अपनी तरफ उनको खींच रही थी। और प्रीति, जो कि महेश की मुंह बोली बहन थी, वो किसी चीज के द्वारा महेश के सिर पर चोट मार रही थी। ये सीन जब उन्होंने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हड़बड़ाहट में
वो उनको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बताया गया कि वो तीनों मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को इस मामले की सूचना दी जाती है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जब ये बात सामने आई कि तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो मामला और भी संगीन हो जाता है। उसके बाद मामले की जांच की जाती है। सीआईए की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंचती है, साक्ष्य जुटाती है। बताया गया है कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी मौके का मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जब महेश को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों की टीम ने महेश को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद डॉक्टरों की टीम के द्वारा महेश गुप्ता का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब डॉक्टरों के अनुसार भी ये बात सामने आई है। डॉक्टरों ने बताया है कि महेश के पैरों पर भी निशान थे, कान के पीछे भी निशान थे, जो दोनों कान थे वो नीले हो रखे थे उसके। और एक बात और भी जो सामने आई है, जो डॉक्टरों ने जिस बात का खुलासा किया है, जो पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम थी डॉक्टरों की, उन्होंने बताया है कि महेश के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। तो इन सब बातों को लेकर इसीलिए जो महेश का जो परिवार है, जो उसका भाई है रवि गुप्ता, जिसने पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन के सामने जो रखी है, जो मामला दर्ज करवाया है, रवि गुप्ता के अनुसार मामला दर्ज करवाया गया है। उसने ये शक जाहिर किया है कि उनके जो भाई की हत्या हुई है वो तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। महेश गुप्ता का मर्डर किया गया है। अब पुलिस प्रशासन ने 3 के इसमें नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज किए हैं। बाकी तांत्रिक वाले मामले की भी पुलिस प्रशासन जो है वो जांच करने में लगा हुआ है कि क्या वाकई ही जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि नवरात्रे हैं और इसीलिए परिवार कह रहा है कि नवरात्रों में जो माता रानी की जो है वो बलि दी गई है। अब ये बातें हैं जो अगर मान लीजिए ये इस चीज को अगर उस एंगल से देखें, तांत्रिक क्रिया वाले अगर एंगल से देखें, तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो आम लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजों को घुसाते हैं कि माता रानी की जो है बलि दीजिए, उससे जो है माता रानी जो है खुश होगी। तो इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाओं को जो करवाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी जो है प्रशासन जो है जल्द से जल्द शिकंजा जो है वो कसने की जो तैयारी में है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी जो प्रशासन के हाथ लगे, जो इन घटनाओं को जो है आम लोगों के द्वारा अंजाम तक जो है पहुंचाने की जो है वो कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर भी शिकंजा जो है कसा जाना चाहिए। बाकी आप लोगों का इस मामले में क्या कुछ जो है विचार है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। और जो इस तरह के जो लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके लिए आप किस तरह की सजा की अपील करते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं। तो फिलहाल ये खबर थी जो हरियाणा के अंबाला शहर से जो हमारे सामने आई थी, वो आपके सामने रखी है। बाकी इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है हो पाएगा, ये पुलिस प्रशासन का इसमें कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। और एक गहनता के साथ इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे हैं और डीएसपी रजत गुलिया और पड़ाव थाना प्रभारी भी वहां पर मौके पर, पूरी टीम जो है सीआईए 2 की टीम भी वहां पे मौके पर पहुंची है। तो सभी जो है इस मामले की जांच में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। और हत्या चाहे बड़े कारोबारी की हो या फिर किसी आम आदमी की हो, जब इस तरह की बात सामने आती है तो जांच जो है वो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जो प्रशासन उनको पहुंचाने का काम करे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। फिर किसी और खास खबर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।